दोस्तों, आप सबने कई बॉलीवुड फिल्म्स में फौजियों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए देखा होगा। कहते हैं कि फौलादी जैकेट गोलियों के वार से बचाती है। वैसे अक्सर हम जब खबरों में किसी को गोली लग जाने की बात सुनते हैं तो कभी ना कभी तो आपके दिमाग में बात आती होगी कि काश मेरे पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट होती तो कितना अच्छा होता। क्योंकि आप मिथुन दादा जैसे लेजेंड तो है नहीं तो साइकिल के पीछे छिपकर खुद को गोलियों से बचा लें। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है, क्या सच में बुलेट प्रूफ जैकेट इतनी मजबूत होती हैं कि वो तेज रफ्तार गोली से आपको बचा लेती होंगी? मतलब AK-47 की स्पीड जो स्टील की परत चीर देती है, उसे बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे रोक लेती होगी? और आखिर ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनती किस चीज से होगी? ऐसे ना जाने कितने ही सवाल आपके मन में आते होंगे। तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। आइए पहले आपको ये बताते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट का इन्वेंशन कैसे हुआ। दोस्तों, आपने स्कूल असेंबली में ये कोट कभी ना कभी पढ़ा या सुना जरूर होगा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो बात है पाषाण काल की। चिंता मत कीजिए, हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे आपको। बस ये जान लीजिए कि जब मेटल या धातु की खोज नहीं हुई थी तब इंसान घायल होने और हमलों से बचने के लिए जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने जानवरों की मोटी चमड़ी के कोट या जैकेट बनाना शुरू कर दिया था। हर वक्त बदलने के साथ साथ अब हथियार भी बदल रहे थे, क्योंकि पहले के समय में जंगली जानवर या पत्थर, लकड़ी या हड्डी के बने हथियारों से ही खतरा हुआ करता था। ऐसे में वो मोटी चमड़ी वाली जैकेट सफिशिएंट थी। लेकिन अब भैया मार्केट में धातु यानी कि मेटल आ गए, जिसके बाद प्रॉपर हथियार बनने लगे, यानी कि तलवार, धनुष, भाला वगैरह। अब वो चमड़े वाला कोट तो काम नहीं आने वाला था। तो इन अस्त्र शस्त्रों से बचने के लिए 15वीं शताब्दी में लोहे के कवच बनाए गए, जिसे आपने देखा होगा। एग्जाम्पल के लिए बाहुबली जैसी मूवीज को ले लीजिए। ये कवच बहुत कठोर धातुओं को ठोक पीट कर बनाए जाते थे, जिस वजह से बहुत भारी हो जाते थे। ऐसे में कवच पहनकर सिपाही ठीक तरह से दौड़ नहीं पाते थे, इसलिए कवच बस राजा और उनके स्पेशल सिपाही पहनते थे। अब यार, हर कोई महाराणा प्रताप तो हो नहीं सकता जो इतना वजन लेकर लड़ सके। फिर जैसे जैसे आधुनिक युग आता गया, स्पेशल और ताकतवर हथियार बनते गए जो आराम से उस मेटल वाले कवच को छलनी कर सकते थे, जिसके बाद हथियारों के साथ साथ कवचों को भी अपडेशन की जरूरत पड़ने लगी। और जैसा कि जापान शुरू से वर्ल्ड में टॉपर स्टूडेंट रहा है, इसीलिए उसने 19वीं शताब्दी में सिल्क के बुलेट प्रूफ जैकेट का आविष्कार किया, जिसका वजन मेटल वाले कवच से बहुत कम था, पर यह सिल्क का बना हुआ होने के कारण बहुत कॉस्टली था, जो उस वक्त सभी देश अपने सैनिकों और बड़े अफसरों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर जब 1901 में अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकनली की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तब अमेरिकी सेना को इस बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत महसूस हुई। अब इसमें भी एक दिक्कत थी। जापान के सिल्क से बने बुलेट प्रूफ जैकेट कम रफ्तार से आ रही गोलियों को तो बचा सकते थे, पर नई टेक्नोलॉजी के तोप और बंदूक का सामना नहीं कर सकते थे। इसीलिए सिल्क से बने बुलेट प्रूफ जैकेट ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्लैग जैकेट का आविष्कार हुआ। फ्लैग जैकेट को बनाने में बैलिस्टिक नायलॉन फाइबर का यूज होता था। ये बुलेट प्रूफ जैकेट गोला बारूद से बचाने में सक्षम थी, लेकिन ये जैकेट काफी भारी होती थी और ज्यादातर असरदार भी नहीं थी। ऐसे में जिस हिसाब से हथियारों का आधुनिकीकरण होता चला गया और मार्केट में उन्नत किस्म के हथियार आने लगे, उनका असर ये हुआ कि M24 स्नाइपर राइफल इस फ्लैग जैकेट को भी बड़ी आसानी से भेदने लगा। अब जरूरत थी हथियार के साथ साथ और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट की। तभी आता है 1960 का दौर, जिसमें केवल फाइबर का आविष्कार टायर बनाने के लिए किया गया। जब इसका आविष्कार हुआ तब तो इसकी मजबूती का अंदाजा किसी को नहीं था, पर हकीकत में इनमें स्टील से भी ज्यादा क्षमता थी। जब वैज्ञानिकों को इस फाइबर की पावर का अंदाजा लगा तो उन्होंने इसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए करने का सोचा, और वो इसमें सफल भी रहे। ये फाइबर वजन में हल्का होता था, लेकिन बहुत मजबूत होता था। दरअसल केवलर वैसे तो एक तरह का प्लास्टिक फाइबर ही होता है, पर यह हद से ज्यादा लचीला भी होता है। इसका लचीलापन ही इसकी असली ताकत है। इसी कारण यह काफी टिकाऊ भी होता है। इसके अलावा जो इसकी सबसे खास बात है वो ये है कि ये अपने कांटेक्ट में आने वाली एनर्जीज को सोख लेता है और उस एनर्जी को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देता है। अपनी इन प्रॉपर्टीज के कारण केवलर किसी इंसान की तरफ आने वाली गोली को रोकने और उसकी एनर्जी को सोखकर बेअसर करने में काफी असरदार है। इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, तो कोई भी देश इसे आसानी से अफोर्ड कर सकता है। यानी इस तरह से जैकेट पहन के आप खुद को मिथुन दा की तरह साइकिल के पीछे छुपा सकते हो। तो आइए अब जानते हैं कि अभी वर्तमान में यूज होने वाली ये केवलर बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बनती है। जैसा कि हमने आपको बताया
कि केवलर एक तरह का प्लास्टिक फाइबर ही है और ये लचीला भी है, लगभग कपड़े की तरह, पर कपड़े से थोड़ा कम। तो इसे जैकेट बनाने के लिए सबसे पहले इस फाइबर को उस फॉर्म में लाना होता है जिसमें से आसानी से जैकेट सिली जा सके, जो अपने बेस्ट फॉर्म में हो। इसके लिए सबसे पहले इस फाइबर को केमिकल्स के घोल में डालकर कताई करते हैं, जैसे रुई से धागा बनता है बिल्कुल वैसे ही, और उसकी मदद से केवलर धागे की बड़ी सी रील रेडी कर ली जाती है। फिर उस धागे से बैलिस्टिक शीट की कई परत एक के ऊपर एक रखकर तैयार की जाती हैं। फिर उन लेयर्स को एक साथ करके आपस में मजबूती से सिल दिया जाता है। इसी तरह बहुत से पैनल या प्लेट बना दिए जाते हैं और जैकेट के आकार में काट कर फिर उन पैनल्स को एक जैकेट में फिट किया जाता है। हम इसे ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे किसी कपड़े के खोल में हम ये पैनल भर रहे हो, यानी कि जैसे तकिए को कवर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। जैकेट में पहले से ही बैलिस्टिक पैनल्स को फिट करने के लिए जेबें होती हैं। इन जेबों में पैनल्स को भरकर जैकेट का शेप देते हुए सिल दिया जाता है। इस जैकेट में दो मेन लेयर्स होते हैं। एक जैकेट के ऊपर, जिसे सिरेमिक लेयर कहते हैं, ये बुलेट को रोकने का काम करती है और उसके नुकीले हिस्से को तोड़कर बिखेर देती है। दूसरी लेयर जैकेट के अंदरूनी हिस्से में लगी होती है, जिसे बैलिस्टिक लेयर कहते हैं। ये लेयर बुलेट जितनी स्पीड से आती है उस स्पीड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने इंसान को कम से कम चोट लगती है। लेकिन फिर भी गोली लगने से मानो किसी ने जोर का मुक्का मारा हो, ऐसा तो दर्द होता ही है। कभी कभी तो बुलेट अगर ज्यादा स्पीड में होती है तो इंसान अपनी जगह से थोड़ी दूर तक पीछे भी हट जाता है। खैर, इस तरह से एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनकर तैयार होती है। अब बुलेट प्रूफ जैकेट तो तैयार हो गई, तो अब आपके मन में ये जानने की क्रेविंग तो होगी कि ये काम कैसी करती है, मतलब गोली से बचाती कैसे होगी। तो आइए जानते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे काम करती है। दरअसल जब भी कोई गोली इन बुलेट प्रूफ जैकेट की ऊपरी प्लेटों से टकराती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट की फर्स्ट लेयर स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है और गोली को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर देती है। फिर गोलियों की शरीर को भेदने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए इंसान के शरीर के कांटेक्ट में बुलेट नहीं आ पाती है। अब इतनी स्पीड से बुलेट आएगी तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी तो निकलेगी, तो उससे जितनी भी तेज एनर्जी निकलती है उसे बैलिस्टिक प्लेट की दूसरी लेयर सोख लेती है। इससे बुलेट प्रूफ पहने इंसान को कम नुकसान पहुंचता है। शुरू में बुलेट प्रूफ जैकेट का यूज इसलिए किया गया ताकि गोलियां इंसान के शरीर से ना टकरा सके, लेकिन इससे निकलने वाली तेज एनर्जी के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। भले ही गोली से इंसान बच जाता था, लेकिन उसकी एनर्जी से बॉडी के इंटरनल पार्ट्स डैमेज होते थे। इस कारण से कई सैनिकों की भी मौत हो गई। फिर यह पता चला कि अगर केवलर की कई लेयर्स को आपस में सिल दिया जाए तो कुछ लेयर्स गोली को रोकने का काम करेंगी और बाकी लेयर्स उससे निकलने वाली एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेंगी। और दोस्तों, कुछ इसी तरह एक बुलेट प्रूफ जैकेट की सभी लेयर्स अपना अपना काम कर उसे पहनने वाले इंसान की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी जानकारी जो आपको एक बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में जाननी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।